आखिर वो कौन लोग हैं जो रात के अंधेरे में चुपचाप मंदिर में दाखिल होते हैं और उसके बाद वहां पे लगी हुई मूर्तियों को तोड़ना शुरू करते हैं। उस मंदिर में 3 मूर्तियां थी, एक काल भैरव की, एक पंचमुखी हनुमान जी की और एक शनि देव महाराज की। और उन तीनों मूर्तियों का सर तोड़ दिया जाता है और इस तरीके से तोड़ दिया जाता है जैसे मानो उन मूर्तियों से कोई अपना खुन्नस और नफरत निकाल रहा हो। आखिरकार ये कौन लोग हैं जो जाके चुपचाप इस हरकत को अंजाम दे देते हैं? ये सब कुछ के बाद उस गांव में एकदम से मायूसी है, क्योंकि गांव वालों का आस्था इस मंदिर से जुड़ा हुआ था, जिसको खंडित करके कुछ लोगों ने यह साबित कर दिया कि भाई तुम्हारी आस्था का हमारे पास कोई कद्र नहीं है। अब पूरी कहानी क्या है, कहां का ये मामला है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पहले आप इन मूर्तियों को देखिए। इन खंडित मूर्तियों को देखने के बाद चाहे आप जिस धर्म के मानने वाले हैं, आपका माथा घूम जाएगा कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये देख लीजिए, पंचमुखी हनुमान जी की ये मूर्ति है और इनके हर एक सिर को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया गया है और लगभग तोड़ भी दिया गया है। आपके समक्ष है ये तस्वीर, देख लीजिए इसको। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे ये देख लीजिए, इस मंदिर के ये शनि देव महाराज की मूर्ति है और इसको भी किस तरीके से सर को जो है एकदम से तोड़ा गया है। ये जानबूझ के की गई हरकत। ये इसमें सिर्फ ये मूर्ति तोड़ने वाले की मानसिकता को आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस दिमाग का, किस मानसिकता का इंसान रहा होगा जिसने टारगेटेड करके ये शनिदेव महाराज का सर तोड़ा। यहाँ पंचमुखी हनुमान जी के 5 सर तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ पे आप काल भैरव का मूर्ति देख सकते हैं और इसे भी तोड़ दिया गया है। ये मामला आपको बता देता हूं कि छतौना गांव के कमलपुर ढाला के पास जो मंदिर था वहां का है, जो कि आपको बता दूं कि नावकोठी थाना बेगूसराय के अंतर्गत आता है। इस मंदिर की एक कहानी है। गांव वालों ने बड़े मन्नत और बड़े शिद्दत के बाद इस मंदिर को बनाया था, जिसमें अहम भूमिका जो है वो निभाया था महंत रामप्रिय दास ने। रामप्रिय दास जी छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेके गांव गांव घूम के चंदा इकट्ठा करके एक एक ईंट जोड़ के इस मंदिर का निर्माण करवाए थे। इस मंदिर के बनने के बाद वहां पे एक अलग ही चहल पहल रहता था। युवा जो एक्सरसाइज करते थे, जो बहाली की तैयारी करते थे, वो इस मंदिर पे जाके बैठते थे हर सुबह और वहीं से सब कुछ जो है वो होता था। लेकिन अब देख लीजिए चीजें कितनी बदल गई है। कुछ लोगों की खराब मानसिकता की नजर इस मंदिर पे पड़ गई और उसके बाद क्या था, एक रात ये कुछ लोग घुसते हैं। अब कितने लोगों का काम है ये भी गांव वाले स्पष्ट नहीं बता पाए हैं। मेरी बात महंत जी से भी हुई, मेरी बात जो है इस समिति के सदस्यों से भी हुआ और उन लोगों ने बताया कि देखिए हम नहीं जानते कि किसने तोड़ा है, लेकिन जिसने भी तोड़ा है जाने उसके दिमाग में क्या था, जाने वो इससे क्या साबित करना चाहता था और जाने ही उसने ऐसा क्यों किया कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी गई। ये टूटी पड़ी जो आपको मूर्तियां दिखाई दे रही है, सिर्फ मूर्तियां नहीं है बल्कि तमाम हिंदुओं का आस्था है ये मूर्तियां। हम हनुमान जी को पूजते हैं, हम महादेव जी को पूजते हैं, हम शनिदेव महाराज को मानते हैं और उनकी मूर्तियां ये खंडित करना हमारी आस्था को तोड़ने जैसा है, उन तमाम हिंदुओं की आस्था को तोड़ने जैसा है जिन लोगों की कुछ भी गलती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने ये किया था कि भाई बड़े मशक्कत से, बड़ी कठिनाई से, ये देख लीजिए, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं महंत जी हैं, नाम है रामप्रिय दास। इन्होंने बड़ा ही मुश्किल और कठिनाई से ये सब कुछ बनवाया था। अब उस मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया है। अगर बात करें तो गांव वालों का कहना है कि प्रशासन पहुंची तो थी, लेकिन कार्रवाई करना प्रशासन का काम है, जांच करना प्रशासन का काम है। यूं ही हम किसी का नाम जो है उछाल नहीं सकते, यूं ही किसी धर्म, किसी संप्रदाय को हम बदनाम नहीं कर सकते जब तक हम ये जानते नहीं हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन प्रशासन को ये जांच करना चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो हिंदुओं के भावनाओं पे कुठाराघात कर रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो, मतलब आप समझ जाइए कि करोड़ों लोग जिनके वो क्या बोला जाता है, जिनको मानते हैं, जिनको अपना भगवान के तौर पे देखते हैं, जिनसे आस्था जुड़ी है, उनकी आस्था को इस तरीके से तोड़ दे, उनकी मूर्ति को ऐसे तोड़ दे। बड़ा सवाल है ये। इस सवाल का जवाब वहां के प्रशासन को देना पड़ेगा। इस बात का जवाब वहां के लोगों को देना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पे बैठे थे, जिस गांव का ये मंदिर है, वो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि सिर्फ मंदिर नहीं टूटा है जनाब, उन लोगों का आस्था भी टूटा है।
उन लोगों का दिल भी दुखा है। अब सोचिए किसी ने मंदिर बनवाया हो, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, इसका भी अंदाजा लगा लीजिए। उन गांव वालों ने क्या-क्या फेस किया इस सब के बाद, इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। और किस तरीके से मनोभावना दुखी होती है जब किसी के धार्मिक तौर पे उसको उत्प्रेरित किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, इसका भी अंदाजा लगाया जाए। अगर ये मामला अगर ये ज्यादा तूल पकड़ता है तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ मैं वहां के प्रशासन से ये आग्रह करूंगा कि भाई इनकी जांच हो कि आखिरकार गांव वालों का ये मंदिर किसने तोड़ दिया, कौन सनकी था, कौन विचार का गिरा हुआ इंसान था जिसने इस हरकत को रात के अंधेरे में अंजाम दे दिया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से मंदिर टूटा है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।